अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वक्त 12:40 या 41 हुए हैं और नहा धो के फ्रेश होके मैं निकल रहा हूँ। कुछ ज़रूरी काम थे, कुछ बैंक के काम है, कुछ और काम है, कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र पिछले दिनों कुछ करने वाली थी तो वो मैं डिले हो गया हूँ। कुछ सुस्ती भी पड़ जाती है तो मैंने कहा अभी आज निकल के काम करते हैं। और फिर आज से जो मैंने बताया था कि शादी का सिलसिला शुरू हो रहा है, आज से वो भी ऑन हो गया है। निकाह तो आज से समझ लें कि हफ्ता पहले हो गया था, हफ्ते से भी ज़्यादा 9-10 दिन हो गए हैं। तो आज से बाकायदगी से जो शादी के फंक्शन है, जो भी सिलसिले होते हैं, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, मेहंदी होती है, माइयों होता है, फलाना होता है दिन का, लेकिन आज कुरान खानी या जो मिलाद कहें या जो अल्लाह का नाम से स्टार्ट करेंगे तो वो है। लेकिन मैं उसकी कोई कवरेज या वो नहीं मैं दिखा सकूँगा, इसलिए कि फैमिली फंक्शन है सारे घर में। तो बताऊँगा ज़रूर कि मैं यहाँ आ गया हूँ या चला गया हूँ या क्या है, लेकिन मैं कोई वो नहीं दिखा सकूँगा, इसलिए कि कई लोग अवॉइड करते हैं, कई बुरा भी मान जाते हैं। तो बग़ैर पूछे हुए किसी को दिखाना, वो भी फैमिली में, जो है ना, वो फिर बात मुनासिब नहीं रहती है। उसकी वजह ये कि मैं एक आध दफ़ा इस चीज़ को भुगत चुका हूँ। बहुत टेंशन हो गई थी एक दफ़ा को, मैंने कोई फंक्शन था या क्या था तो मैंने उसको रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत करके दिखा दी थी। तो वो फैमिली का फंक्शन था तो वो काफ़ी वो हुए कि आपने ये क्यों बना दिया। तो बहरहाल मैंने फिर वो वीडियो बाद में डिलीट कर दी थी अपने उस पे से। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई बदमज़गी या कोई ऐसी चीज़ ना हो। एहतियात ज़रूरी है। अगर कोई इजाज़त देता है तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह के हवाले। बाज़ दफ़ा कुछ लोग होते भी हैं कि वो अपने आप को अहमियत ज़्यादा देते हैं या अपने आप को वो करते हैं ज़्यादा, तो बेहतर है कि अवॉइड किया जाए। वो कहते हैं कि चलें, बहरहाल इस बात को छोड़ें, अभी चलते हैं और जो काम है वो करते हैं। आके फिर तैयारी करते हैं उधर जाने की, इसलिए कि असर के टाइम पे जाना है। 1 तो बज रहा है, तकरीबन 4-5 साढ़े 4 बजे निकलना है। आके फिर ज़रा फ्रेश होंगे, शेव वगैरह करेंगे, तैयार होके फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, अभी के जो ज़रूरी काम है वो करके आते हैं। जी दोस्तों, बैंक गया था, उनका लिंक ही डाउन है, सिस्टम ही नहीं चल रहा। काफ़ी दफ़ा ATM से भी ट्राई की, इधर उधर से भी 2-3 जगह से। तो अब थक हार के घर जा रहा हूँ और फिर दोबारा जाके किसी वक्त ट्राई करेंगे। और अभी तो मैंने ये रोटियां ले ली हैं, मैंने कहा घर जाके खाना खाएं, इसलिए कि टाइम 1:30 बज गया है। आज पौना घंटा लग गया है उस पर कोशिश करते हुए, लेकिन उनका कोई नेटवर्क ही डाउन हुआ था, नहीं चल सका। तो आज अजीब सा मामला हो गया। मैंने अभी बताया था बैंक गया हुआ था, मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई की लेकिन एरर दे रहा था। घर गया हूँ तो मैंने ऐसे जस्ट मोबाइल चेक किया, वैसे ही अपना, तो मैसेज आए हुए थे कि वो पेमेंट जो एक दफ़ा करनी थी वो 3 दफ़ा हो गई थी, यानी कि तीनों दफ़ा वो पेमेंट हो गई थी, लेकिन ATM मशीन या बैंक जो था उनका सिस्टम एरर शो कर रहा था। फिर अभी बैंक गया हूँ तो वो कहते हैं कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करें। उधर कॉल की तो वो कहते हैं कि आपने जिसको भेजा है आप उसी से रब्ता करें, अगर हम करेंगे तो हम आपका भी अकाउंट या ATM सारा कुछ ब्लॉक कर देंगे। तो उसके लिए फिर दोबारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये हाल है हमारे बैंकों का कि
तीनों दफ़ा एरर दिया है। इवन के उनके स्टाफ को भी मैं बुला के लाया, मैंने कहा भाईजान ये मसला आ रहा है, ये देखे क्या कहते नहीं, कोई लिंक डाउन होगा या एरर आ रहा होगा तो आप दोबारा आके ट्राई कीजिएगा। मैंने कुदरती तौर पर मैसेज देख लिया तो उस पर वो पेमेंट 3 दफ़ा डेबिट हो चुकी थी। तो अल्लाह खैर करेगा, आप जिनको भेजी है उनसे रब्ता कर रहे हैं कि भाई वो पेमेंट जो है, जो एक दफ़ा करनी थी वो 3 दफ़ा हो गई है, उसको रिटर्न कर दें तो मेहरबानी होगी। हालांकि मैंने एक और पेमेंट भी करनी थी तो वो उनकी पेमेंट नहीं हो पाई, इनको 3 दफ़ा चले गई। तो अब अल्लाह खैर करे, ये मामलात हैं यहाँ पे, हमारे बैंकों के सिस्टम्स के ये सिलसिले चलते हैं यहाँ पे, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 5 बज गए हैं शाम के, 5 या 5:15 अभी तैयार हो गए हैं और ये मेरी ड्रेसिंग है। तो अभी आज दुआ है या मिलाद कुरान ख़वानी है ख़वातीन की, लेकिन हमने भी मजबूरी साथ जाना है तो अभी तैयार होके बस निकल रहे हैं। देखें आज कितना टाइम लगता है और क्या सिलसिला होता है, लेकिन यह है कि 10-11 तो बज ही जाएंगे। आज वॉक की भी छुट्टी हो गई है इसीलिए, वरना मैं इस वक्त वॉक के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सिलसिला टाइमिंग का ऐसा है कि वॉक नहीं हो सकती थी और टाइम पे पहुंचना भी है वहाँ पे। तो अभी चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट की है, बेगम का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर चलते हैं। शादी वाले घर आए हुए हैं, रात के 9:30 बज गए हैं। अभी फंक्शन चल रहा है, अभी खाने तक नहीं पहुँचे हैं, अभी खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ गेस्ट आने वाले हैं ख़ास, वो आ जाते हैं तो फिर खाने का सिलसिला शुरू करेंगे। अभी दरअसल घर पे मज़दूर भी लगे हुए हैं, काम भी हो रहा है और शादी भी है। कल भी फंक्शन है, परसों शादी का फंक्शन है, तो उसमें मसरूफ़ियत चल रही है।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। 12:15 बजे हुए हैं दोपहर के। रात को शादी वाले घर से आते आते तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 तकरीबन बज गए थे। आके नमाज पढ़ी है, चेंज किया, नमाज पढ़ी है, कुछ एक दो काम थे वो किए और फिर सोने के लिए लेटे हैं। लेटते लेटते भी तकरीबन 1 से 1:30 बज गया था। बल्कि पहले आके तो पाकिस्तान का मैच चल रहा था, थोड़ा सा रह गया था, वो देखा है मैंने। और उसके बाद जो है ना तकरीबन 1-1:30 बज गया लेटते लेटते, और फिर नींद किस वक्त आई होगी। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फजर के लिए उठे हैं, नमाज पढ़ी है और फिर सो गए। फिर अभी कोई 11 बजे मेरी आँख खुली है, इसलिए कि थकावट काफ़ी, जिस्म में पेन काफ़ी है, इसलिए कि काफ़ी लंबा रूट हो जाता है हमारा। पहले ही घर से निकलते हैं, एक हमारी भाभी हैं, उनको लेना होता है वो काफ़ी दूर से, फिर उनको लेके शादी वाले घर, फिर वापस में भी उनको छोड़ के और फिर अपने घर आते हैं, तो उसमें भी थकावट, ट्रैफिक काफ़ी होती है। अब हमारी बड़ी भी हैं तो वो उन्होंने हुक्म किया कि मुझे लेके जाएं, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि थकावट और तबीयत सारा दिन की भी होती है। तो 11 बजे मैं उठा हूँ, बस चाय और एक आध स्लाइस लिया है, नाश्ता समझे किया है, और अभी मैं जा रहा हूँ कल की जो कार्रवाई थी उसको पूरी करने के लिए। जो आपको बताया था कि वो ATM से मैं ट्रांसफ़र कर रहा था, वो एरर आया और वो एक की बजाय 3 दफ़ा अमाउंट चला गया। तो अब मैं उन साहब से बात हुई है जिनको चला गया था कि भाईजान हमारी पेमेंट वापस कर दें, तो वो उन्होंने बुलाया अभी, तो मैं उधर जा रहा हूँ और बाकी जो काम है 1-2 वो भी करते हुए फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, शुक्र है जो पेमेंट एक्स्ट्रा चले गई थी, बहरहाल वो मिल गई है, जितनी भी मिल गई है बहरहाल मिल गई। कोई 2-3 हज़ार रुपये आगे पीछे करके पेमेंट रिसीव हो गई है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। बाकी जो अपने काम है वो करते हैं। मुझे अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है कि जो मामला हुआ कभी ऐसा हुआ नहीं है। कभी एरर आता है तो वो पेमेंट या ट्रांजैक्शन नहीं होती, उसका मैसेज आता है ट्रांजैक्शन फेल्ड का। ये ट्रांजैक्शन फेल्ड का मैसेज भी आके पेमेंट 3 दफ़ा चले गई। और मैंने बैंक स्टाफ को भी लेकर आया, मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, क्या सिलसिला है ये। तो उन्होंने बोला नहीं, कोई वो लिंक डाउन होगा तो आप थोड़ी देर बाद दोबारा कर लीजिएगा आके। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे हर मामले में बेहतरी अता फरमाए। और ये बैंकों के हालांकि बड़े नाजुक मामलात होते हैं और इसमें भी इस तरह की एरर आ जाना बड़ा क्रिटिकल मामला है। जी दोस्तों, बैंक का काम भी लड़ते झगड़ते हो गया। कुछ सामान लेना था, ये घर का फल वगैरह लेना था, वो ले लिया। अब लेके बस घर पहुंच रहे हैं और बाकी फिर देखेंगे क्या रूटीन होती है दिन की। अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल 2 दिन से परेशानी बैंक के मामले में काफ़ी हो गई थी। जी दोस्तों, अब इस वक्त फारिग हुआ हूँ, दोबारा निकला हूँ। बैंक की ट्रांजैक्शन एक आध पेंडिंग हुई भी थी, नहीं हो पा रही थी, अब जाके दोबारा करवा के आया हूँ। बहरहाल ये 2 दिन से जो टेंशन हुई भी थी बैंकों की और मामलात की, अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रिलीज़ हुई है। और गर्मी बहुत थी, घर से पानी लेना भूल गया, तो मैंने ये एक ड्रिंक ली है। मैंने कहा इसको पीते हैं, ज़रा एनर्जी बहाल हो, गर्मी काफ़ी हो गई थी। और दोस्तों, इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द थोड़ी देर के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।